हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक प्रकार की सर्जरी होती है जिसमें आपका रिकवरी टाइम 95% तक कम हो सकता है, आपका सर्जिकल पेन 99% तक कम हो सकता है और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस 90% तक कम हो सकते हैं। जी हाँ, आप सही समझे, मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं हूँ डॉक्टर पवन गुल्हाने, मेडिग्रेस हॉस्पिटल एंड इनाय आईवीएफ नागपुर से, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के बारे में। एक्चुअली लैप्रोस्कोपी का इनोवेशन 18 सेंचुरी में हो गया था, लेकिन डॉक्टर कर्ट सेम ने इसको और ज़्यादा इनोवेट किया। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न लैप्रोस्कोपीज। कर्ट सेम वाज अ जर्मन गायनेकोलॉजिस्ट हु स्टार्टेड एक्चुअली डूइंग लैप्रोस्कोपीज इन ह्यूमंस। तब से लेकर अभी तक बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है और लैप्रोस्कोपी का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। आज लगभग स्त्री रोग विभाग की मैक्सिमम सर्जरीज हम लोग लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी एक पार्ट है एंडोस्कोपी का। एंडोस्कोपी में बहुत सारी प्रकार की दूरबीन के परीक्षण हो सकते हैं, जिसमें गैस्ट्रोस्कोपी हो सकता है, कोलोनोस्कोपी हो सकता है, पल्मोनोस्कोपी हो सकता है, लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी हो सकता है। गायनेकोलॉजी में हम लोग लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी का उपयोग करते हैं। लैप्रोस्कोपी का मतलब होता है कि एक दूरबीन के द्वारा आपके पेट के अंदर की हम लोग जांच कर सकते हैं। जनरली पेशेंट की टमी के ऊपर 2 या 3 छोटे इंसिजन देके हम लोग लैप्रोस्कोपिक कैमरा अंदर डालते हैं और हायर मैग्निफिकेशन और बेटर इल्यूमिनेशन के कारण सर्जरी करना और ज्यादा आसान हो जाता है। अभी हम जानते हैं कि लैप्रोस्कोपी के साथ हम लोग कौन कौन सी सर्जरीज को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी से हम लोग यूट्रस निकालने का ऑपरेशन, ओवेरियन सिस्ट रिमूवल, फाइब्रॉइड रिमूवल, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज और तो और कैंसर के ऑपरेशंस भी लैप्रोस्कोपी द्वारा किए जा सकते हैं। With rising trends of infertility, nowadays even treating infertility patients में लैप्रोस्कोपी का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारी ऐसी सर्जरीज हम लोग लैप्रोस्कोपी द्वारा कर सकते हैं जिससे आपका फर्टिलिटी इंप्रूव हो सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सर्जरी होती है वो एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी होती है, जो रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर रही है। उसके अलावा फाइब्रॉइड यूट्रस रिमूवल का सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा जो हम लोग पॉलिप रिमूवल, अडेजोलाइसिस करते हैं वो सर्जरीज, ये सारी सर्जरी हम लोग एंडोस्कोपी द्वारा कर सकते हैं। नाउ लेट्स नो व्हाट इज हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी मतलब अभी तक हम लोगों ने देखा लैप्रोस्कोपी से हम लोग पेट से कैमरा डाल के गर्भाशय के बाहर की सतह हम लोग देख सकते हैं और उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसी तरह से गर्भाशय की अंदर की कैविटी जो होती है, जिसको यूट्राइन कैविटी बोला जाता है, उसको भी देख के उसका ट्रीटमेंट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी से एक महीन कैमरा हम लोग गर्भाशय के अंदर डालते हैं और उसी से हम लोग पॉलिप रिमूवल, फाइब्रॉइड रिमूवल, अडेजियोलाइसिस, सेप्टम करेक्शन, ये सारी सर्जरीज हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं। अब लैप्रोस्कोपी के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं भी है। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि वेदर दिस प्रोसीजर इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल, मतलब लैप्रोस्कोपी द्वारा सक्सेसफुली ऑपरेशन हो सकता है क्या, पूरा ऑर्गन कंप्लीटली बाहर निकल सकता है क्या, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये प्रॉब्लम लैप्रोस्कोपी की सर्जरी करने के वजह से वापस हम लोग को हो सकती है। बट नाउ स्टडी सेज दैट लैप्रोस्कोपी इज सेफर, मच मोर इफेक्टिव एंड मच मोर इकोनॉमिकल दैन एनी कन्वेंशनल सर्जरी। सो आप आंख बंद करके लैप्रोस्कोपी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। विद द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजीज, now we have 3D cameras with improved light system, with the improved CO2 insufflators, so that surgery has become easier, so blood loss is less and the complications are also lesser. Laparoscopy comes with one more added advantage of being more cosmetic, because laparoscopy में जो incisions होते हैं कन्वेंशनल सर्जरी के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं, और वो जो टाके हम लोग उसके लिए यूज करते हैं, जो सूचर्स हम लोग उसके लिए यूज करते हैं, वो भी सबक्यूटेनियस यूज करते हैं। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू एक्चुअली वोंट सी अ स्कार ऑफ द लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। नाउ देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट दैट इज देयर, व्हिच इज ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी। ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी माने एक्चुअली ऐसी एक प्रोसीजर जो ऑफिस में भी की जा सकती है। मतलब इस प्रोसीजर में आपको एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी से हम लोग कौन कौन सी प्रोसीजर कर सकते हैं, मैं आपको बता दिया, इट इज पेनलेस, एनेस्थीसिया लेस। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा आता है कि ये तो सिर्फ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ही होगी,
लेकिन ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी से हम लोग बहुत सारी सर्जरीज भी यूट्रस की कर सकते हैं, जिसमें पॉलिप निकालना, कभी फैलोपियन ट्यूब फंसी है तो वो बाहर निकालना, जो एडिशंस, यूट्राइन एडिशंस होते हैं उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी से. So there are multiple surgeries that we can do with the office hysteroscopy without pain, without anesthesia. The recovery time is absolutely zero because you are without anesthesia. That means you can resume your work as early as possible. And do you know there is one more advantage of office hysteroscopy, and that is you can actually see the procedure happening in front of your eyes. तो मैं यही कहूँगा कि लेप्रोस्कोपी सही है. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा या इससे आपको कुछ वैल्यू मिलती है तो आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड द लिंक इज गिवन बिलो. सो आई एम डॉक्टर पवन गुल्हाने फ्रॉम मेडिग्रीस हॉस्पिटल एंड इनाया IVF सेंटर नागपुर, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में.